पीटीआई के दौरे इख्तिदार में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ हुआ। मुहिम में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स का इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज खड़ने की मंसूबाबंदी बेनकाब। मुखालिफिन की किरदार कशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल। मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में चलाया। सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मसमूम बयानिए को फैलाने का टास्क मिला। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। $870 मिलियन 30 से 40 हजार रुपए एवरेज ऐसे अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट ऐसे खोले गए जिनमें वो पैसे जो थे वो ट्रांसफर हुए और उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग और रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज पर 870 मिलियन खर्च किए गए। 800 से ज्यादा जाली अकाउंट से मुल्की तशख़्ख़ुस तबाह करने की कोशिश की गई। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जाली अकाउंट से रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। नौजवानों के जहन आलूदा करने का बयानिया तरतीब दिया। मुआशरे को इंतशार का शिकार किया गया। गजा के अस्पतालों पर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी से खूनी फौज को जंग का एक रोज $246 मिलियन में पड़ने लगा। बमबारी और ईंधन न होने से 35 अस्पताल बंद हो चुके। सप्लाई न होने पर दर्जनों अस्पताल आज रात बंद होने का खदशा। हजारों जख्मियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी कर दी। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। 130 बच्चे इंक्यूबेटर में मौजूद। 140 मरीज वेंटिलेटर पर। फ्यूल न होने से जिंदगी के चिराग बुझ जाने का खदशा। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। कार्रवाइयों से तनाज़ा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल के जिम्मेदार तनाज़ा बढ़ाने वाले मुमालिक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, पाकिस्तान फौरी गैर मशरू जंग बंदी का मुतालबा करता है। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ इस्लामी क़यादत के राब्ते जारी। सऊदी वलीअहद का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल और फ़लस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। उर्दन की मलका रानिया मगरबी ममालिक की खामोशी पर बरस पड़ी। कहा, गजा बमबारी और मगरब के दोहरे मयार पर लोग मायूसी का शिकार हैं। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। पेरिस में शहरियों के इसराइल के खिलाफ नारे। बर्लिन में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे। पुलिस से झड़पें भी हुई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने 23 अक्टूबर के फर्दर जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कानून के मुताबिक मुकदमे की नकूल तकसीम होने के 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने 7 रोज के कानूनी तकाजे को मद्देनजर नहीं रखा। मरकजी सबूत साइफर टेलीग्राफ की अदम मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाली की दरख्वास्तें सुनने वाला डिविजनल बेंच टूट गया। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलग हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, एक शख्स गिरफ्तार हो चुका तो अबूरी जमानत कैसे बहाल हो सकती है। जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया, मेरा उनसे इख्तिलाफ राय है। जिस बेंच ने फैसला दिया वही ये केस भी सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने बताया वो जेल में खुद को महफूज महसूस करते हैं। आप जेल जाकर पूछें कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्कुनैन के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत, उनकी जिंदगी को महफूज
और तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। मैंने जेल में साइकिल मुहैया करवाई थी। आप मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं। जज अबुल हसनात का PTI के वकील नईम पंजोता से मुकालमा। वकील ने कहा, नवाज शरीफ को पूरी सिक्योरिटी दी गई, इदारों ने चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी नहीं दी। उधर चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे क्या सहूलियात और इक़दामात किए जा रहे हैं। PTI के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरूक हबीब और हमाद अजहर का नाम शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट जारी किए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका, जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। माली बहरान ने PIA परवाज़ों को उड़ान न भरने दी। 16 रोज में 340 परवाज़ें मनसूख हुई। 8.5 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। आज भी फजाई ऑपरेशन शदीद मुतासर। मुल्क भर में 18 मज़ीद परवाज़ें रवाना न हो सकी। कराची आने और जाने वाली 2 यकतरफा परवाज़ें मनसूख। PIA ने मज़ीद 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए। अदायगी होते ही 9 परवाज़ों के लिए ईंधन की ईमेल जारी। इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी और जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मुल्क की इदारे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और बिलख़ुसूस 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। और मैं आज से PTI के साथ अपने रास्ते मुनक़ता करता हूँ, रास्ते जुदा करता हूँ। PTI की एक और विकेट गिर गई। उम्मीदवार बराए MNA चौधरी अजीम का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। वीडियो बयान जारी। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई में मुलविस शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी की पेशी। क्या हाल है चौधरी साहब? जज का इस्तफसार, बस नज़ला जुकाम और खांसी है। फवाद चौधरी का जवाब, अपना ख्याल रखा करें चौधरी साहब, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। जज का मुकालमा, फवाद चौधरी बोले, बस सर कोशिश कर रहे हैं अपना ख्याल रखने की। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खदीजा शाह की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। CCPO लाहौर ज़ाती हैसियत में तलब। 27 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत तहरीरी हुक्म में लिखा। CCPO ने सरकारी वकील के जरिए जवाब जमा करवाया। जवाब अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। खदीजा शाह ने तीसरे मुकदमे में नामजद करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। शेख रशीद हल्के में दिखाई देने लगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह रावलपिंडी के बोहड़ बाजार पहुंचे। साबिक वज़ीर दाखिला ने परिंदे खरीद कर आज़ाद किए। बुजुर्ग खातून ने शेख रशीद के सर पर हाथ रखा, खुशी का इजहार करते हुए दुआ दी। आबाई इलाके में राहगीरों से गुफ्तगू करते रहे। कहा, ये दौरे जारी रखूंगा। कराची के निश्तर रोड पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात की भरमार। ट्रांसपोर्टर्स ने गैर कानूनी पार्किंग करके राहगीरों का चलना दुश्वार कर दिया। ट्रैफिक जाम रहने लगी। तल्ख कलामी मामूल बन गया। इंतजामिया और बल्दियाती इदारे खामोश तमाशाई बन गए। रिक्शे और टैंकर्स वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा। रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 देना होंगे। कार सवार 3000 रुपए जुर्माना अदा करेगा। लाइट ट्रैफिक व्हीकल के लिए 4000 और हैवी ट्रैफिक व्हीकल के लिए 5000 रुपए जुर्माना मुकर्रर।